गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा हायरार्की लेवल के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम स्मॉलर से हायर कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे थे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न और किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे। यही पढ़ा था। आई होप कि आपको हायरार्की लेवल प्रॉपर सीक्वेंस में याद हो गया है। आज हम बात करेंगे कि उसी हायरार्की लेवल के बेसिस पे अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है तो वो सारी हायरार्की लेवल आपके कैसे काम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द मैन, वी आर पुटिंग हेयर द मैन एज एन एग्जाम्पल। मैन का हमने साइंटिफिक नेम की पहले भी बात की थी, क्या था बेटा? होमो सेपियंस, यही था। जीनस क्या हो गया बेटा हमारे पास? होमो। ठीक है, फैमिली क्या हो गई? होमो नीडिए, होमिनीडिए। ठीक है, और ऑर्डर रहा हमारे पास प्राइमेटा, कल हमने बात भी की थी। क्लास रह गई मैमेलिया। ये सारी छोटी छोटी बातें हमारी उसमें आ भी चुकी हैं, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए। फाइलम क्या रहा हमारा? कॉर्डेटा। और किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। फिर अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल चूज़ करना चाहो, फॉर एग्जांपल हमने ले ली हाउस फ्लाई, मक्खी सबने देखी है। साइंटिफिक नेम क्या हो गया बेटा इसका? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसमें जीनस क्या रहा? मस्का। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल कहाँ अंडरलाइन होगी, अलग अलग अंडरलाइन होगी, उन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। फैमिली क्या रह जाएगी बेटा यहाँ? मस्कीडिए। ऑर्डर क्या रहा? डिप्टेरा। क्लास क्या रही? इंसेक्टा। और फाइलम क्या रहा आपके पास? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, आ जाएगा आगे इस यूनिट में, 4th चैप्टर में आपके पास। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं यहाँ दोनों का किंगडम क्या हो जाएगा बेटा? एनिमेलिया। फिर मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया मैंगो, उसके भी साइंटिफिक नेम की हमने बात की थी, मैंगी फेरा इंडिका। जीनस क्या है? मैंगी फेरा। ठीक है, और आपके पास फैमिली क्या हो जाएगी? एनाकार्डिशिए, एनाकार्डिशिए। ऑर्डर हो जाएगा सेपनीडेल्स, डेल्स। आपके पास नेक्स्ट क्लास क्या हो गई? डाइकॉटी, स्पेस कंप्यूटर इसलिए नीचे लिख रही हूँ, डाइकॉटिलिडनस, जिसमें 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट हो। डिवीज़न, प्लांट के केस में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? डिवीज़न, जो क्या हो गया आपके पास? एंजियोस्पर्मी। ठीक है, फिर जैसे हमने एग्जांपल ले लिया वीट, साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, जीनस क्या हो गया इसका? ट्रिटिकम। फैमिली हो गई पॉयसी। ऑर्डर हो गया आपके पास पॉइल्स। फैमिली हो गई मोनोकॉटिलिडनस, सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। और डिवीज़न हो गया आपके पास एंजियोस्पर्मी। इफ़ यू वांट टू टेक वन मोर एग्जांपल, नीम। ठीक है, साइंटिफिक नेम हो गया अज़ार डिक्टा, अज़ार डिक्टा इंडिका। फाइलम क्या रहा? अज़ार डिक्टा। आपके पास फैमिली रही
मेलिएसी। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के पीछे आपको ये एसी वर्ड मिल जाएगा बेटा, इट इज़ कॉमन, ठीक है। ऑर्डर रहा आपके पास सेपनीडेल्स, सी, यहाँ पे भी सेपनीडेल्स है, मैंगो में भी सेपनीडेल्स था, ठीक है। फिर आपके पास क्लास की अगर आप बात करो तो क्लास हो जाएगी मैग्नोलियोप्सिडा, लियोप्सिडा। और डिवीज़न हो जाएगा मैग्नोलियोफाइटा। बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी। मतलब इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन का पैटर्न आपके पास जो है वो लिखा जाता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है? वो सारी चीज़ें जो टेक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल हों, ठीक है। दीज आर द पर्टिकुलर मटेरियल जो आपके पास क्या है, क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल हो। क्लासिफिकेशन की देखिए हमने बात भी की थी और कहा था कि इम्पॉर्टेंट भी है, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि स्कूल में आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और हर एक टीचर एक एक स्टूडेंट्स को पकड़ के पढ़ाए तो इट बिकम इम्पॉसिबल। तो हमें क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी थी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए, और उसी बेसिस पे हमें क्या चाहिए, कुछ आपके पास मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल हो, उन्हें हम क्या नाम देंगे? टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये एड्स आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई स्पेसिमेन भी हो सकता है, और वो स्पेसिमेन लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी, और कुछ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब आपके पास द डेड रिमेन्स, जो पहले ऑर्गेनिज्म कभी हुए हैं उनके कुछ अवशेष बच जाना, वो अवशेष क्या कहलाएंगे आपके पास? फॉसिल्स। जैसे इस कैटेगरी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है आपके पास? एक आप इसे बुकलेट के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन पर्टिकुलर पेपर शीट। मतलब आपके पास जिस भी प्लांट का आपको हर्बेरियम में कलेक्ट करना था, आपने उस प्लांट को प्लग किया, तोड़ लिया है, और कोशिश कीजिए कि छोटे साइज़ का हो और उसमें उसके लीफी जो स्ट्रक्चर हैं वो मतलब आ जाएं उनके बेसिस पे। अगर फ्लावर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लीफी पार्ट उसका कवर करते हुए आप उसे क्या करेंगे, कोई भी नोटबुक आपने ली है, उस नोटबुक के बीच में, मतलब न्यूज़पेपर आपके पास है उस टाइम पे, नोटबुक है, उस नोटबुक के बीच में उसे बिल्कुल अच्छे से रख दीजिए और प्रेस कर दीजिए। प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप वो आयरन कर देंगे उसे, सिर्फ उसे क्या है, प्रेसिंग का मतलब ड्राइड मतलब क्या है कि आप उसे ये भी नहीं कि सनलाइट के में रख देंगे और वो सूख जाएगा, उसके बाद वो ड्राइनेस होकर बिल्कुल उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आपको क्या करना है, उसे पेपर की शीट्स, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे पेपर है, इनके बीच में कहीं आपने रखा, और मान लीजिए नोटबुक में रखा है, न्यूज़पेपर के बीच में रखा है, उसको बंद कर दीजिए। टाइम टू टाइम आप उसके न्यूज़पेपर या फिर जो पेपर्स हैं सिंपल, उसे चेंज करते रहिए, अदरवाइज़ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो मोस्टली वीड प्लांट होंगे वो आपको रेनिंग सीजन के आसपास ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उस सीज़न में इन्फेक्शन बड़ा जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। जब आपका कुछ टाइम के बाद वो प्लांट मटेरियल बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तो धीरे से उसे वहाँ से निकालेंगे, और हर्बेरिया शीट होती है बेटा पर्टिकुलर, उस हर्बेरिया शीट के ऊपर उसे पेस्ट किया जाएगा, उसे अच्छे से आप लगाएंगे, और वहाँ पे उसकी क्लासिफिकेशन, जैसे हमने यहाँ ये क्लासिफिकेशन मेंशन की है, वहाँ आप उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन के पॉइंट लिखेंगे। इस टाइप से आप नंबर ऑफ प्लांट्स को एक पूरी बुकलेट के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। दैट बुकलेट इज नोन एज हर्बेरियम। ड्राइड, आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द ड्राइड वर्ड? कि आप उसे वाटर कंटेंट रिमूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट में पुट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसे प्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रेस्ड, ठीक है। एंड प्रिजर्व्ड, क्योंकि अगर उसमें से वाटर कंटेंट चला गया है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसे कहा जाता है बेटा हर्बेरियम। फिर है आपके पास म्यूज़ियम। आप सब ने किसी ना किसी म्यूज़ियम की विज़िट की होगी, जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें भी म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने होंगे वहाँ पे क्या है, म्यूज़ियम देखने को मिल जाते हैं। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। मतलब म्यूज़ियम के अंदर जो प्रिजर्व्ड कंडीशन में, जैसे आपने अपनी लैब में भी स्पेसिमेन देखे होंगे कि स्पेसिमेन रखे हैं, जैसे उसमें
फ़िश वगैरह भी है, लेबियोरोइता वगैरह फ़िश वगैरह भी है। अगर आपने बायोलैब में ध्यान से देखा है तो उन्हें केमिकल्स के अंदर जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्लांट्स के भी स्पेसिमेन होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, ताकि ईजिली पढ़ा जाए, रेफरेंस के पॉइंट के तौर पे उन्हें लिया जाए। म्यूज़ियम में आपको स्केलेटल भी देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बर्ड्स के भी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के भी। आपको लिविंग फॉर्म्स भी देखने को मिल सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखिए, जैसे हमने यहाँ बात की लिविंग और नॉन लिविंग किस टाइप में भी, ठीक है। स्पेसिमेन म्यूजियम के अंदर ये स्पेसिमेन आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। जो डेड होते हैं उन्हें पर्टिकुलर केमिकल जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह के अंदर डिप करके और प्रिजर्व रखा जाता है, ठीक है बेटा। ये हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। जो बाकी जो हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स प्रॉपरली तैयार रखिएगा बेटा।